हाँ, डाटा है आपके पास, कोई डाटा होता नहीं है आपके पास में। संविधान में जो अधिकार है, जो संविधान में रिजर्वेशन मिला, वो 3 प्रकार से रिजर्वेशन मिलता है। पहला एजुकेशन में मिलता है, दूसरा नौकरियों में मिलता है, तीसरा पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए कुछ कभी नहीं बोलते ये लोग, मगर जो आपके एजुकेशन में रिजर्वेशन है और जो आपकी नौकरी में रिजर्वेशन है, उसको हमेशा खत्म करना चाहते हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट जो संविधान में आर्टिकल 21A है, उसका जो ये वॉयलेशन कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इम्प्लीमेंट करने के लिए कभी नहीं कहता। कितने लोग अनपढ़ पढ़ रहे हैं। जातियों को जोड़कर एक ग्रुप बनाया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। जातियों का समूह है एक, जो उसमें से पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। सीधी सी बात है, सब पढ़ो, सब आगे बढ़ो। लाल किताब वाले जो संविधान बचा रहे हैं ना, वो संविधान नहीं बचाएंगे। संविधान में सबसे पहले आग लगाने वाले लोग हैं। तरीके से अभी जजमेंट आया है आरक्षण के ऊपर, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, जजमेंट तो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। तो जजमेंट जो है, ये देंगे तो कुछ भी नहीं, ये देंगे कुछ नहीं। नॉन फाउंड सुटेबल कैंडिडेट करके छोड़ दिया जाता है। लाखों की तादाद में बैकलॉग है, हमारे लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि कोटा में कोटा होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। किस आधार पर सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, बताया सही पहले। आप कैसे करेंगे उसको? क्या डाटा है आपके पास? कोई डाटा होता नहीं है आपके पास में। संविधान में जो अधिकार है, जो संविधान में रिजर्वेशन मिला, वो 3 प्रकार से रिजर्वेशन मिलता है। पहला एजुकेशन में मिलता है, दूसरा नौकरियों में मिलता है, तीसरा पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए कुछ कभी नहीं बोलते ये लोग, मगर जो आपके एजुकेशन में रिजर्वेशन है और जो आपकी नौकरी में रिजर्वेशन है, उसको हमेशा खत्म करना चाहते हैं ये लोग। तो आप समझिए, जो पढ़ेगा वही तो नौकरी मिलेगी, जो पढ़ेगा नहीं वो नौकरी कहाँ से मिलेगी? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सिद्धांत है कि अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए, अपने बच्चों को एजुकेशन करके फिर अच्छी अच्छी नौकरियों पर जाइए। जहाँ IAS बने, जहाँ PCS बने, जज बने, वकील बने, जो बनना बनिए आप लोग। पहले पढ़िए तो सही। और जो समाज पढ़ रहे हैं, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को माना, जिन्होंने बुद्ध को माना, वो आगे बढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है। और आज भी वही लोग आगे बढ़ेंगे, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो एक बात कही जाती है सर जी, आरक्षण को लेकर समीक्षा होनी चाहिए थी। यही बात कही जा रही है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था 10-20 साल बाद इसमें लेकर समीक्षा होनी चाहिए थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फायदा बहुत ज्यादा एक ही तरफ हो जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा समीक्षा होनी चाहिए थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए होना चाहिए था। ये पॉलिटिकल लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को गलत सेट करते हैं। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो है, वो हमेशा के लिए रिजर्वेशन की बात करता है। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि रिजर्वेशन जो है, वो इश्यू है, उसको 9वीं सूची में डाला जाए, जिससे कि आगे ये लोग ना तो कोर्ट के माध्यम से और ना ही पार्लियामेंट के माध्यम से उसको बदल सकते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए 10 साल के लिए बात की थी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन को तुम आगे बढ़ा रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो? बार बार बताइए ना आप। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करो ना। रिजर्वेशन दे तो दिया है महिलाओं को भी 33%। 33% रिजर्वेशन डिफरेंट है। SC ST माइनॉरिटी जो है, SC ST का जो रिजर्वेशन है, आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 पढ़िए, उसमें अलग से गवर्न किया गया है। ये फंडामेंटल राइट्स है SC ST का, क्योंकि जो हजारों सालों से शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हर प्रकार से दबाए गए। आज भी एक दलित बारात नहीं निकलने देते दलित की, आज भी मूंछों के नाम पे मारते हो आप, आज भी घोड़ी नहीं चढ़ने देते, आज भी एक IPS को राजस्थान के अंदर सिक्योरिटी लेनी पड़ती है अपनी बारात निकालने के लिए। क्या करना चाहते हो आप इस देश के अंदर? आज भी क्या बराबर हो गए क्या? आज चीफ मोहन भागवत, उनका हमेशा एक बयान आता है कि देश के हिंदू एक हो, देश के हिंदू एक हो। क्या कहेंगे इसके? उनका आते रहे, जो कहते रहे। हम भी तो कह रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानो, इस देश को बुद्ध में भारत बनाइए, इस देश को संविधान का भारत बनाइए, इस देश को समता न्याय पर आधारित रखिए। किसी की बात मत मानिए। जो तुम्हारा बाप बाबा कह के गया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उसकी बात मानिए। उसकी बात मानोगे देश में राज करोगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना, इस देश में आप राजा बनने का काम करें, आप गुलाम बनने का काम नहीं करें। सारे अधिकार तुम्हारे पास में, जो पढ़ेगा जो आगे बढ़ेगा। वोटिंग का अधिकार तुम्हारे पास में। मानव काशीराम साहब कहते हैं वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अरे मान लो, एक बात मान लो ना, क्यों वोट देते हो? 2 चीज बिल्कुल देना बंद कर दो, दान और मतदान। ना तो दान दो ना मतदान दो, पता लग जाएगी इनकी औकात समझ में आ जाएगी। अपने लोगों को दो ना। क्या यहाँ कोई IAS बनता, कैसे बनता है IAS? यहाँ पे IAS बनता है यहाँ पर रिटर्न टेस्ट देने के लिए। यहाँ पर MP MLA जो है, वो रिटर्न टेस्ट देकर नहीं बनता है, वो वोट देकर बनता है। लेकिन सर वैसे भी हाँ, लेटर एंट्री से बनना है, बिल्कुल सही कह रही हो। आप क्या कह रहे थे? जनता ने हीरो को नेता अखिलेश यादव को मतदान कर दिया। देखिए, ऐसा है, लोगों को बहकाकर लाल किताब दिखाई कुछ लोगों ने, संविधान को हम बचाएंगे, संविधान को हम बचाएंगे। जिनके दादाओं ने, जिनके पिताजियों ने हमेशा संविधान को खत्म करने का काम किया, वो संविधान को कैसे बचाएंगे? समझने वाली बात है। संविधान को तो इस देश में अम्बेडकरवादी लोग बचा सकते हैं, समतावादी लोग बचा सकते हैं, न्यायवादी लोग बचा सकते हैं, इस देश में विज्ञानवादी लोग बचा सकते हैं, और जो ढोंग को दूर करना चाहते हैं, अंधविश्वास को दूर करना चाहते हैं, वही बचा सकते हैं। ये लोग थोड़ी करेंगे जिनके घर में अंधविश्वास बड़ा पड़ा है। कहिए ना आप, ये लोग नहीं कर पाएंगे दूर। तो लोगों को समझना, दान दे रहे हो, वो भगवान को जाता है, और जो भगवान को जाता है समझ लो वो आप पुण्य कमा रहे हो। कहाँ है भगवान?
कहाँ बैठा है भगवान? बताओ ना पहले, कहाँ पे है भगवान? भगवान कहाँ पे है? भगवान भगवान तुम्हारे अंदर है। भगवान एक तरफ तो 5 साल की बच्ची के साथ रेप कर रहे हो, मंदिरों में रेप कर रहे हो, जितने बाबा 376 में मुकदमे मंदिर है, बताइए आप कहाँ भगवान? अरे भगवान भगवान को छोड़िए, आप संविधान को पकड़िए, एजुकेशन को पकड़िए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। गाड़गे महाराज जी कहते हैं, जिस थाली में खाते हो थाली बेच दो, अपने बच्चों को एजुकेशन दो। इस देश में एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 21A 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं बोलता, कभी नहीं कहता कि जो सुप्रीम कोर्ट जो संविधान में आर्टिकल 21A है उसका जो ये वॉयलेशन कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इम्प्लीमेंट करने के लिए कभी नहीं कहता। कितने लोग हैं अनपढ़ पढ़ रहे हैं देश में कितने राइट्स हैं कि अमृतवादी लोग हैं, उनकी सारी ऊर्जा जंतर मंतर या गोलमेज सम्मेलन तक वही क्यों खत्म हो जाती है? जब वोट का टाइम आता है, जब मतदान का टाइम आता है, तो वोट उनकी तरफ चला जाता है जिन्हें आप मनुवादी कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम जैसे लोग लाखों करोड़ लोग इस बात में तैयार हो रहे हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हम लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वोटिंग का इस्तेमाल अपने लिए कीजिए, अपने लोगों के लिए कीजिए। उन लोगों को पार्लियामेंट में भेजो जो तुम्हारी आवाज को उठा सकते हैं, जो सड़क से लेकर संसद तक के तुम्हारी आवाज को उठाने का काम करते हैं। तो वोटिंग का काम है, जिसको तुम वोट दोगे राजा बनेगा। जब राजा बन जाता है ना, तो फिर आपको एक स्टैचू के लिए यहाँ पे आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। जब बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी ना, तो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र बना, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी 511 एकड़ में बनी। जब आपकी सरकार होगी तो हजारों जगह बाबा साहब की मूर्ति लगा लेंगे। पहले तो संविधान को बचा लीजिए ना, अपनी सरकार बचाएंगे नहीं, सड़क पर आके आंदोलन करेंगे। तो लोगों को समझा रहे हैं हम, लोग समझने में कामयाब हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग समझते हैं। अच्छी चीजें, अच्छी किताबें, अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार बाद में समझ में आते हैं ना, जब लूट जाता है सब में। तो अब लूटता जा रहा है इन सबको, सब सुप्रीम कोर्ट भी पीछे पड़ रहा है, इनके सरकार भी पीछे पड़ रही है, मोदी पीछे पड़ रहा है, समझ में आ जाएगी सब कुछ। तो रिजर्वेशन के पीछे ये जो मंशा है क्या है? वैसे भी समाज बड़ी देखिए, रिजर्वेशन के पीछे ये मनसा है, रिजर्वेशन से हमारे लोगों का जो एक उद्धार हुआ है, थोड़े से आगे बढ़े हैं, एक पीढ़ी तो आगे बढ़ी है रिजर्वेशन के माध्यम से, उसको खत्म करना चाहते हैं। ये आर्थिक गुलाम बनाना चाहते हैं आपको। आपके पास ना नौकरी होगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब नौकरी नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, पढ़ेंगे नहीं, आप क्या करेंगे? मजदूरी होंगे ना, या तो नाली साफ करेंगे, या खरंजे लगाएंगे, या मजदूरी करेंगे, या खेतों खजूरी करेंगे, क्या करेंगे? यही करेंगे बेचारे। साहब अभी तो प्राइवेटाइजेशन का दौर है, तो आप कैसे कह सकते हो नौकरी के बारे में? प्राइवेट को जरूरी नहीं है, प्राइवेटाइजेशन का प्राइवेट को जरूरी नहीं है। प्राइवेट क्या, प्राइवेट अच्छा काम करेगा, सरकार अच्छा नहीं काम करेगी। जिनके पास सारा तंत्र है वो लोग अच्छा नहीं काम करेंगे। ये सरासर एक प्रकार से भ्रष्टाचार है, ये कुछ लोगों के अधिकारों को मारने के तरीका है। आप प्राइवेट कर दीजिए, रिजर्वेशन की बात नहीं करेंगे। लाला की दुकान खोल लीजिए, या अंधा माटे रेवड़ी अपना अपनों को दे तो अपना अपनों को देंगे। प्राइवेट क्यों कर रहे हो? सरकार क्यों नहीं करना चाहते? बताइए ना। सरकार में ताकत ज्यादा होती है, प्राइवेट इंधन में ज्यादा ताकत होती है? आप बताओ ना, किसमें ताकत ज्यादा होती है? गवर्नमेंट में ज्यादा होती है। तो गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है। जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट के कर्मचारी अपने स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते अपने बच्चों को। जो सरकारी हॉस्पिटल है, उनमें जो सरकारी मुलाजिम है वो अपना वहां पे इलाज नहीं कराना चाहते। फिर कैसी व्यवस्था? मेरे बात बताइए ना। तो लोगों को झूठ पकड़ने वाली बात है। इसलिए अच्छी सरकार आना जरूरी है, सरकार में अच्छे लोग आना जरूरी है। लेकिन रिजर्वेशन के बाद दो जो पक्ष है वो आमने सामने नहीं खड़े हो गए। कोई सामने नहीं हो रहा, सब भाई हैं, सब भाई हैं। जो पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, सीधी सी बात है। कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, SC ST में 1200 से ज्यादा जातियों को जोड़कर एक ग्रुप बनाया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। जातियों का समूह है एक, जो उसमें से पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, सीधी सी बात है। सब पढ़ो, सब आगे बढ़ो। लेकिन सोशल मीडिया पे तो यही सब दिख रहा है। सोशल मीडिया पे सब मनुवादी लोग हैं, कुछ नहीं है। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। लेकिन एकता खत्म करने की बात, कोई एकता खत्म नहीं होने वाली है। नौकरी मिली नहीं है, कहां से नौकरी मिलनी है? इतने ज्यादा नौकरी देने वाले हैं, जितने हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, सबको पक्का करो ना, करो पक्का सबको। कौन मना कर रहा? पक्का करो ना। आप पक्का तो करना चाहते नहीं है। ये फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों की औलाद है ये सारे लोग, तुम्हें पता नहीं है। ये फूट डालो शासन करो। तो हमारे जैसे, आप जैसे लोगों की ड्यूटी है कि आपस में लड़ाई ना करें। हम तो भाई भाई हैं भाई। तमाम लोगों को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहते हैं कि भैया अपने बच्चों को पढ़ाओ, मतदान और दान केवल अपने लोगों को दो, वोटिंग किसी और को मत दो। लाल किताब वाले जो संविधान बचा रहे हैं ना, वो संविधान नहीं बचाएंगे। संविधान में सबसे पहले आग लगाने वाले लोग हैं। अगर संविधान को कोई बचा सकता है तो इस देश में अम्बेडकरवादी लोग बचा सकते हैं, केवल अम्बेडकरवादी लोग बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए नकली और असली को समझ जाओ मेरे भाई। जिस दिन तुम समझ जाओगे ना, उस दिन बात बन जाएगी। माननीय काशीराम साहब ने कहा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो भैया वोट अपना है, अपना ही राज कर लो। जिस दिन तुम्हारा राज आ जाएगा, तुम्हारे सारे दरवाजे खुल जाएंगे।